नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे हिंदी का तीसरा लेसन देखेंगे, कुत्ते की वफादारी, जो एक कहानी है। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी जिसमें प्राणियों के प्रति, इंसानों के प्रति बराबर वफादारी के तौर में दी गई हो। आज हम एक ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित, जो हमारी पाटण जिले के, गुजरात के जो पाटण जिला है उसके राधनपुर गांव की एक सच्ची कहानी आज हम सुनेंगे। तो देखते हैं कुत्ते की वफादारी। एक बंजारा था। पहले के ज़माने में माल की हेराफेरी के लिए कौन थे? बंजारे थे, जो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर माल सर सामान की क्या करते थे? हेराफेरी करते थे। उसे क्या क्या कहा जाता था? बंजारा। हमारी कहानी में एक ऐसा ही बंजारा है जो लाखों की हेराफेरी करता था, इसलिए गांव वालों इसे प्यार से क्या कहते थे? लाखा बंजारा। लाखों पैसों की हेराफेरी करता था, इसलिए गांव लोगों ने उसका नाम लाखा बंजारा रख दिया। लाखा बंजारे के पास एक सुंदर और वफादार कुत्ता था, जो अपने मालिक के प्रति संपूर्ण निष्ठा के साथ वफादारी निभाता था। उसके जग चर्चे सारे उसके आसपास के गांव में प्रसिद्ध थे, बराबर। तो वो अपने तौर से क्या करता था? व्यापार करता था। हमारी कहानी में हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो लाखा बंजारा के पास जो सुंदर और वफादार कुत्ता था, वो अपने मालिक के प्रति एकदम वफादार रहता था। मालिक का पड़ाव जहाँ जहाँ होता है वहाँ वो क्या करता था? उसकी चौकी करता था। वो बंजारा मिश्री, गुड़ आदि सर सामान की वफादारी करता था। एक दिन की बात है, बराबर, कि लाखा बंजारा को व्यापार में बड़ा नुकसान होने पड़ता है। तो उसके पास जो भी पूंजी कमाई थी वो सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वहाँ के एक राधनपुर के एक सेठ के पास वो जाता है और कहता है कि सेठ, मुझे थोड़े पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। 1 साल के बाद मैं सूद समेत वो सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। इतनी बात सुनकर वो सेठ तो कहते हैं कि हाँ, मुझे तेरी बात पर विश्वास तो है, लेकिन तुझे किराए के स्वरूप पे या किसके स्वरूप पे, गिरवी के स्वरूप पे तुझे मेरे यहाँ कुछ रखना पड़ेगा। तो सेठ तो, लाखा बंजारा तो सोचता है कि यार मेरे पास तो जो कमाई पूंजी थी वो सारी तो खत्म हो गई, बराबर। अब मेरे पास है क्या? सेठ अगर आपको मुझे पैसे देने हैं तो मेरे विश्वास पर आप मुझे दे दीजिए। सेठ कहता है हाँ, मुझे तुझ पे विश्वास तो है, लेकिन तू एक काम कर, गिरवी के स्वरूप पे तू, तेरे पास जो ये कुत्ता है ना, वो मेरे पास छोड़ जा। पहले तो लाखा बंजारा को बहुत दुख होता है कि यार मेरे प्राण से भी प्यारा जो एक कुत्ता तो मेरे साथ है, वो भी सेठ ने मांग लिया। फिर उसके पास दूसरा कोई उपाय न रहा, इसलिए उसने क्या किया? उस कुत्ते को उसके पास छोड़ दिया। फिर वो पैसे लेकर व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। इधर कुत्ता जो दूसरे सेठ के यहाँ रहता है उसके प्रति वफादार रहता है, बराबर, क्योंकि उसका सेठ ने उस पर विश्वास छोड़ा था। तो एक दिन उसी राधनपुर के सेठ के यहाँ चोरी होती है। कुत्ता देखता है कि ये चोरी हो रही है, बराबर। कुत्ता बहुत भौंकता है, सेठ को उठाता है, लेकिन सेठ उठते नहीं है। फिर कुत्ता उस चोरों का पीछा करते हुए जंगल में जाता है। चोर जहाँ सारा माल सामान उसे जमीन में गाड़ कर डाल देते हैं, वहाँ उसे वो देखता है कुत्ता, और दूसरे दिन सेठ के पास आता है और सेठ की धोती पकड़ते वो जंगल में वहाँ ले जाता है। और फिर जहाँ वो सारा माल डाल दिया होता है वहीं वो सेठ को इशारा करते हुए बताता है। सेठ वहाँ खुदाई काम करवाते हैं और देखते हैं तो अपना सारा माल वहाँ सूद समेत पाते हैं। सेठ को इस कुत्ते के वफादारी से एकदम मुग्ध रह जाते हैं और कहते कि वाह, तूने मेरे लाखों करोड़ों का माल बचा लिया। इस वफादारी के प्रति उसे कुत्ते को मुक्त करने की इच्छा होती है। तो वो क्या करते हैं? कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बना देते हैं कि मैं इस कुत्ते की वफादारी से एकदम प्रसन्न आ गया हूँ, इसलिए इस कुत्ते को मुक्त कर देता हूँ। इधर कुत्ता भी खुश हो जाता है कि अपने पुराने सेठ के पास जाने को मिल सकता है, इसलिए वो जा रहा होता है। वहीं सामने से लाखा बंजारा जो व्यापार करने के बाद सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। रास्ते में देखता है तो उस कुत्ते को देखता है, फिर सोचने लगता है कि अरे, मैंने विश्वास के तौर पर इस कुत्ते को वहाँ छोड़ा था, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। ये सोचकर एक लाठी से जोर से उस कुत्ते पर प्रहार करता है। वो कुत्ता वहीं का वहीं बेभान हो जाता है। फिर बाद में वो उसके गले में लटकी हुई चिट्ठी को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि इस कुत्ते के कारण मेरे लाखों का सामान बच गया है, इसलिए मैं इस कुत्ते को अपनी इच्छा से मुक्त करता हूँ। फिर ये लाखा बंजारा उसे सोचता है कि अरे यार, ये मुझसे क्या हो गया। उसे बहुत सारा पश्चाताप होता है, लेकिन अब क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसे तो बहुत दुख होता है। फिर उसे कुत्ते को उठाकर एक समाधि बना देता है। आज भी पाटण जिले के राधनपुर गांव में ये समाधि उस कुत्ते की वफादारी का परिचय दिलवाती है। तो ये थी हमारी कहानी, कुत्ते की वफादारी। अगर इस कहानी में आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। और आपके स्वाध्याय में एक दूसरी कहानी दी गई है, जो उस कहानी के केवल मुद्दे दिए गए हैं कि एक
सेठ है, बराबर, उसके यहाँ कई सारे नौकर काम करते हैं। तो एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। तो सेठ तो बहुत बुद्धिशाली थे, तो उसे पता था कि मेरे नौकरों में से किसी ने चोरी की है। तो वो सारे नौकरों को एक समान लकड़ी देते हैं और फिर कहते हैं कि जिसी ने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल 1 इंच कम हो जाएगी, बराबर, ऐसी युक्ति लगाते हैं। तो जिसने चोरी की होती है ना, वो नौकर घर पे जाता है और उसे सोचता है कि अगर मैं कल जाऊंगा तो मेरी लकड़ी है ना वो 1 इंच छोटी हो जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, अपनी लकड़ी को पहले से ही 1 इंच काट देता है और दूसरे दिन सेठ के यहाँ आता है। सेठ सबकी लकड़ी देखते हैं, जिसकी काटे हुए छोटी है ना उसे कहते हैं कि भाई चोरी तूने की है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम अगर चाहे तो बुद्धि से कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और हमारे कुत्ते की वफादारी के कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी कि हमें कोई भी कार्य, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ऐसी एक कहानी आपने नेवले की और एक कुम्हार की सुनी होगी, बराबर। तो एक कुम्हार था, उसने एक नेवला पाल रखा था। कुम्हार के यहाँ छोटा बच्चा था, नेवला उसकी देखभाल कर रहा था। तो एक दिन अचानक सांप आता है। क्या आता है? सांप, जहरीला सांप आता है। आपको पता है कि उसके काटने से क्या होता है, किसी भी इंसान या जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी पत्नी है वो कहाँ जाती है, पानी भरने के लिए जाती है और कुम्हार भी किसी काम में मग्न हो जाता है। तो जहाँ उसका बालक सो रहा होता है तो वहाँ एक जहरीला सांप आता है। नेवला उसे देखता है और उसे काटकर वही मार देता है और उसका मुंह पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, खून से भरा हो जाता है। जब उसकी पत्नी वहाँ से आती है तो देखती है कि नेवले का मुंह पे क्या होता है, खून लगा हुआ होता है। तो वो क्या सोचती है कि नक्की उस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह ऐसा सोचकर वो अपने माथे पे जो पानी का घड़ा होता है वो क्या करती है, सीधा नेवले पे जोर से पटक देती है और नेवले की वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में वो देखती है तो उसके पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है और उसका बालक एकदम शांति से सो रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि ये नेवले ने मेरे बालक को नहीं लेकिन ये जहरीले सांप को मारा है। फिर उसे बहुत पछतावा होता है, लेकिन फिर बाद में क्या करे, बराबर। तो ये दोनों कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो उसका बहुत बड़ा भयंकर परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, इस कुत्ते की वफादारी कहानी को, पूरी की पूरी कहानी को आपको लिखना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कहानी है ना सेठ वाली, उसे आपकी नोटबुक में लिखना है। उसकी मैं PDF फाइल सेंड करूँगा और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अस्तु।